आज मैं आपको कानून के बारे में बताने जा रहा हूं। जी हां, क्या कोई नाम बदला जा सकता है? बिल्कुल, नाम बदल लेना। क्या है नाम बदलने से संबंधित कानूनी प्रक्रिया? इसके बारे में बिल्कुल आज की तारीख में जो कानूनी बात है, जो आज की डेट में लागू है, उसके बारे में मैं आपको शेयर कर रहा हूं कि करंट स्थिति क्या है नाम बदलने के बारे में। नाम बदलने की बहुत सारी वजह हो सकती है। कभी कभी लोग अपने नाम के सरनेम हटाना चाहते हैं, या फिर सरनेम बदलना चाहते हैं, या फिर किसी अन्य कारण से पूरे नाम को ही बदला जाता है। कभी कभी दस्तावेजों में गलत नाम अंकित हो जाने पर भी नाम को बदलना पड़ता है। ऐसे कई कारण हैं सरनेम या पूरा नाम जब व्यक्ति को बदलना पड़ता है। एक प्रक्रिया होती है जिसमें पूरे नाम को बदलने के लिए ही कानून बताया गया है। किसी भी आदमी के अनेक दस्तावेज होते हैं, जैसे उसकी पहचान से संबंधित दस्तावेज, उसकी जमीन से संबंधित दस्तावेज, उसकी शिक्षा से संबंधित रिकॉर्ड, उसके व्यवहार से संबंधित दस्तावेज, और ऐसे अनेक मामले हैं जिनमें किसी व्यक्ति का नाम दर्ज होता है। हमारे देश में नाम को पूरी तरह बदले जाने के लिए गजट नोटिफिकेशन की प्रक्रिया दी गई है। अगर कोई व्यक्ति अपना नाम पूरी तरह से बदलना चाहता है, तब उसे इस बात का उल्लेख सरकार के गजट नोटिफिकेशन में करवाना होता है। बदले हुए नाम का उल्लेख अगर गजट नोटिफिकेशन में हो जाता है, तब उस नोटिफिकेशन को किसी भी विभाग में लगाकर नाम को सरलता से पूरी तरह बदला जा सकता है। यहां पर यह मालूम होता है कि नाम को पूरी तरह से बदलना या फिर उसमें कोई अन्य सरनेम जोड़ने के लिए गजट नोटिफिकेशन करवाना जरूरी है, आवश्यक है। इसलिए ऐसे गजट नोटिफिकेशन का प्रोसेस क्या है, उस प्रक्रिया को जानना जरूरी है। कैसे होता है गजट नोटिफिकेशन नाम को बदलने के लिए, चाहे पूरी तरह या फिर सरनेम चेंज के लिए। नाम में बदलाव के लिए क्या है गजट नोटिफिकेशन की प्रक्रिया? नाम में बदलाव के लिए गजट नोटिफिकेशन करवाने हेतु कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। उन दस्तावेजों को आवेदन के साथ, एप्लीकेशन के साथ अटैच करना पड़ता है, तब कोई नाम बदला जाता है। शपथ पत्र आपको देना पड़ेगा, एफिडेविट। किसी भी व्यक्ति को अपने नाम में बदलाव का गजट नोटिफिकेशन करवाना है तो सबसे पहला दस्तावेज उस व्यक्ति का एक अंडरटेकिंग शपथ पत्र होना चाहिए, जिसमें वो व्यक्ति इस बात को लिखता है कि किन कारणों से वह अपना नाम बदल रहा है, और नाम बदलने के कारणों के साथ ही उसका अब भविष्य में क्या नाम होगा। यानी शपथ पत्र में दो बात वो व्यक्ति बतलाएगा, क्यों बदल रहा है नाम, चाहे सरनेम या पूरा नाम, और भविष्य में वो किस नाम से जाना जाएगा। ये एफिडेविट अंडरटेकिंग के रूप में होता है। इसमें यह लिखना होता है भविष्य में क्या नाम होगा। इस बात का भी उल्लेख करना होता है कि उसके पूर्व के दस्तावेज किस नाम से जारी हैं। यानी पहले आपका अलग अलग रिकॉर्ड में क्या नाम है, उन सभी का उल्लेख इस शपथ पत्र में आपको करना होगा। ऐसा शपथ पत्र राज्य केंद्र के किसी शपथ आयुक्त, है ना, एफिडेविट करने वाले जो कमिश्नर हैं या नोटरी वकील द्वारा तस्दीक किया जाता है, वही उसके सामने होता है। एक न्यूनतम स्टांप पर ऐसा शपथ पत्र तैयार किया जाता है। मतलब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से भी हो सकता है और नोटरी का भी इसमें शपथ पत्र चलता है। जाहिर सूचना जानिए क्या होता है। जाहिर सूचना यानी जिसको इंग्लिश में कहते हैं पब्लिक नोटिस।
गजट नोटिफिकेशन के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा अखबार में दी जाने वाली जाहिर सूचना आवश्यक दस्तावेज होती है। यानी कि गजट नोटिफिकेशन के पहले न्यूज़पेपर में आपको पब्लिक नोटिस देना होगा। यह किसी भी नाम बदलाव के लिए बेहद जरूरी होता है। व्यक्ति को अपने नए रखे गए नाम और पुराने नाम दोनों का उल्लेख करते हुए एक पब्लिक नोटिस किसी भी राज्य या शहर के प्रसिद्ध न्यूज़पेपर में देना होता है। आपको पेपर में छपवाना पड़ेगा, वो भी अपने खर्चे पर, कि मेरा पुराना नाम ये है और नया नाम ये है। इसको कहते हैं जाहिर सूचना, इंग्लिश में पब्लिक नोटिस। यह जाहिर सूचना ऐसे अखबार में भी जाना चाहिए जिसका अधिक से अधिक सर्कुलेशन होता है और जिस अखबार को राज्य सरकार द्वारा रजिस्टर्ड किया गया है। यह ध्यान देना चाहिए कि ऐसी जाहिर सूचना उस अखबार में भी जाए जो अंग्रेजी या हिंदी भाषा में निकलता हो। किसी अन्य प्रांतीय भाषा में निकलने वाले अखबार में नाम बदलाव की जाहिर सूचना नहीं दी जानी चाहिए। लोकल न्यूज़पेपर में नहीं, ऐसा न्यूज़पेपर जो राज्य स्तर का हो, राष्ट्र स्तर का हो, जैसे प्रभात खबर हुआ, हिंदुस्तान हुआ, टाइम्स ऑफ इंडिया हुआ, हिंदुस्तान टाइम्स हुआ, इस तरह के न्यूज़पेपर में जाना चाहिए। पहचान के दस्तावेज, क्या रिकॉर्ड है जिससे आपकी पहचान बनेगी, आइडेंटिटी बनेगी। नाम बदलाव के लिए पहचान के दस्तावेज भी देना आवश्यक है। पहचान का कोई भी ऐसा दस्तावेज जिससे किसी व्यक्ति की पहचान हो, जैसे मतदाता परिचय पत्र, वोटर आईडी हो गया, आधार कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, पैन कार्ड हो गया, एनपीएस का कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड, कोई भी ऐसा गवर्नमेंट का इशू आई कार्ड होना चाहिए जिससे कि आपका पहचान, आइडेंटिटी स्थापित हो सके। फोटो, एप्लीकेशन के साथ 2 फोटो आपको देना होता है। दोनों फोटो पर पीछे की ओर स्वयं द्वारा प्रमाणित टिप डालनी होती है, यानी आपको साइन करना पड़ता है बैक साइड में, जहां किसी व्यक्ति द्वारा यह घोषणा की जाती है कि फोटो उसने स्वयं प्रमाणित किया है। यानी आपको साइन करके आपको सेल्फ अटेस्टेड करना पड़ेगा। 2 फोटो चाहिए, दोनों के बैक में एप्लीकेशन के साथ यह फोटो देना होता है। आवेदन पत्र, एप्लीकेशन फॉर्म, नाम बदलाव की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम दस्तावेज आवेदन पत्र ही है। ऐसा एप्लीकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन की वेबसाइट से किसी भी व्यक्ति को प्राप्त हो सकता है। भारत सरकार का है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन, उसके वेबसाइट पर जाइए और डाउनलोड कर लीजिए। उसका प्रेस्क्राइब है, अपने मन से उसको नहीं टाइप करवाएंगे, वही फॉर्मेट में आपको देना पड़ेगा, वो निर्धारित फॉर्म है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। यह आवेदन बालिग और नाबालिग दोनों ही व्यक्तियों की प्रक्रिया में अलग अलग होगा, यानी एप्लीकेशन अलग है। अगर कोई व्यक्ति नाबालिग है 18 साल के नीचे तो उसका फॉर्म अलग है, और कोई 18 साल के ऊपर है तो उसका फॉर्म अलग है। ये दोनों फॉर्म डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन के वेबसाइट से आपको मिलेगा। यदि किसी नाबालिग व्यक्ति का नाम बदलना है, एक ऐसा बच्चा जो 18 साल के नीचे है, तब सभी कार्रवाई उस नाबालिग व्यक्ति के ओर से उसका गार्जियन करेंगे, उसके पेरेंट, गार्जियन जो भी हो। और यदि कोई बंदा बालिग है, 18 साल के ऊपर है, तब स्वयं उसके द्वारा सारा कार्रवाई किया जाएगा। मतलब कि एप्लीकेशन वही साइन करेगा, एफिडेविट पर भी वही साइन करेगा। और अगर 18 साल से नीचे है तो ये सारा काम उसके गार्जियन या पेरेंट करेंगे। आवेदन पत्र को वेबसाइट से डाउनलोड के बाद फुल फिल किया जाना चाहिए, यानी पूरा आवेदन आपको भरना पड़ेगा ठीक से। ऐसे आवेदन पत्र में 2 गवाह यानी विटनेस का भी साइन होता है, जिनके द्वारा यह घोषणा की जाती है कि वे उस व्यक्ति को जानते हैं और उस व्यक्ति को अपना नाम बदलना है। यह विटनेस होगा, आपका कोई अपना परिचित हो सकता है जो आपको जानता हो। इस बात की जानकारी उन गवाहों को है, उन गवाहों की जानकारी
आपको आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना पड़ेगा, यानी गवाह का भी आईडी कार्ड देना पड़ेगा। 2 गवाह चाहिए। आप बैंक में भी जाते हैं खाता खुलवाने तो गवाह की जरूरत पड़ती है, इसी तरह इसमें भी गवाह चाहिए, विटनेस चाहिए। कहां जमा करें आवेदन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म? गजट नोटिफिकेशन के लिए नाम बदलाव के आवेदन को आपको पहले आवेदन दीजिएगा, तभी गजट नोटिफिकेशन सरकार निकालेगी। सीधे डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन का जो ऑफिस है दिल्ली में जमा किया जाता है। अगर आपको नाम बदलना है तो एप्लीकेशन फॉर्म, 2 फोटो, ये सब आपको कहां जमा करना पड़ेगा? दिल्ली में, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन के ऑफिस में, दिल्ली में। यह आवेदन डाक के माध्यम से बाय पोस्ट आप डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन को भेज सकते हैं या स्वयं जाकर बाय हैंड भी जमा कर सकते हैं। पर यह ध्यान रहे कि यह आवेदन डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन के पास ही जाना चाहिए, क्योंकि नाम बदलाव का गजट नोटिफिकेशन इसी विभाग के द्वारा जारी किया जाता है, यानी डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन। और कहीं और पहुंच गया तो आपका काम नहीं होगा। सारा काम आपका डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन करेगा, क्योंकि वही गजट नोटिफिकेशन निकालता है, वही आवेदन आपका जमा होगा। पैसा भी लगता है जी। नाम बदलाव के लिए फीस जमा करनी होती है, तभी गजट नोटिफिकेशन जारी होगा। कोई भी आवेदन के साथ ऐसी फीस 1100 रुपया है, 1100 रुपीज फीस है, तब गजट जारी होगा। यह फीस डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन के ऑफिस में ही जमा होती है। आपको फीस जमा करने का रसीद मिलता है और यह रसीद आपको लगा देना पड़ता है आवेदन पत्र के साथ, तब गजट नोटिफिकेशन होगा। कैसे होता है काम? तो गजट नोटिफिकेशन जो होगा गजट का, वो हार्ड कॉपी के माध्यम से नहीं होता है, बल्कि इसकी सॉफ्ट कॉपी वेबसाइट पर मिल जाती है। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन की वेबसाइट है, उसी पर आपको गजट नोटिफिकेशन जारी होता रहता है। और आप भी चेक करते रहिए कि किस डेट को आपका गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ है, या फिर आप वहां जाकर भी ऑफिस से पता कर सकते हैं दिल्ली से कि आपके नाम चेंज का गजट नोटिफिकेशन किस दिन जारी हुआ है। और वेबसाइट पर है, उसको डाउनलोड कर लीजिए, अपने मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर रख लीजिए, ईमेल पर, और जहां जहां देना है उसको आप दे सकते हैं। अपने नाम बदलाव के गजट नोटिफिकेशन को वेबसाइट से डाउनलोड करके सॉफ्ट कॉपी ईमेल पर रख लीजिए, व्हाट्सएप पर रख लीजिए, फेसबुक पर रख लीजिए। उस डाउनलोड नोटिफिकेशन के माध्यम से ही सभी दस्तावेजों में सरलता पूर्वक नाम चेंज किया जा सकता है। यूनिवर्सिटी से लेकर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के दफ्तर तक, जहां जमीन का कागजात है, सभी जगह नोटिफिकेशन का कॉपी लगाइए और आपका नाम वहां बदल जाएगा। ये कानून की बात मैं कर रहा हूं। अब ध्यान देना चाहिए कि आमतौर पर यह समझा जाता है कि केवल पेपर में जाहिर सूचना यानी पब्लिक नोटिस निकल गई और नाम बदल गया। ऐसा नियम नहीं है बंधु। पेपर में नाम निकालने से नहीं होगा। गजट नोटिफिकेशन अगर नहीं हुआ तो कानूनी प्रक्रिया नहीं पूरी हुई, आपका नाम नहीं बदला। किसी भी सरकारी विभाग में यदि किसी व्यक्ति को अपना नाम चेंज करवाना है तो आपको गजट नोटिफिकेशन में पब्लिकेशन करवाना पड़ेगा, तभी आपका नाम बदला जा सकता है। अन्यथा किसी भी सरकारी विभाग द्वारा नाम में बदलाव नहीं किया जाता है। अगर गजट नोटिफिकेशन नहीं लगाइएगा तो नाम में बदलाव नहीं होगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अपने कमेंट जरूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दीजिए। आपके कमेंट का इंतजार रहता है। नाम बदलाव के बारे में आज के डेट में यह एक कानूनी प्रक्रिया है जो हर जगह पूरे देश में लागू है। और इस वीडियो को देखकर अगर कोई व्यक्ति नाम में बदलाव करना चाहता है तो गजट नोटिफाई करवाना होता है और इसके माध्यम से वो अपना नाम बदलाव कर सकता है या अपने नियर और डियर को हेल्प कर सकता है। कई लोगों को नाम में बदलाव करना पड़ता है, या तो सरनेम या पूरा नाम। और ये हमारा कानून है, वर्तमान कानून, जिसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से मैं बताया। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और दोस्तों को भी बताइए। थैंक यू वेरी मच।